साल भर इंतजार करते हैं। इंतजार करके इनका यही मन होता है कि यहाँ पे खूब अच्छा सत्संग भजन हो दादाजी का, और सत्संग भजन में गुरु महाराज कृपा करें कि ऐसी संगत हो, ऐसा आनंद आए जिससे, क्योंकि सब किसान भगत हैं ये सब लोग, उन सभी के खूब वर्षा हो, खूब वृष्टि होके, और खेती की हरियाली और खेती में धन धान की खूब उपज हो। हमारे ये संतोष भैया खूब गाजर का काम करते हैं, गाजर उगाते हैं और कागज बेचते हैं, खूब टनों से गाजर कोल्ड स्टोर में रखते हैं। मदन दादा भी खूब अच्छा। तो दादाजी की कृपा है सबके ऊपर। भगवान दादाजी की कृपा से एक प्रसंग आपको सुनाने के लिए मन में आया। महाभारत की लड़ाई हो रही थी। महाभारत की लड़ाई में आपने जरासंध की लड़ाई का सुना होगा। जरासंध और भीम की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। कई दिनों तक भीम जो हैं पराक्रम करते रहे जरासंध को मारने के लिए भी, लेकिन जरासंध भी बहुत बलवान था। जरासंध भीम से भी ज्यादा बलवान थे। इतने बलवान थे कि वो जितने बार भी लड़ाई करते थे भीम को हरा देते। और भीम भी इतने बलवान थे कि उनके फाड़ के टुकड़े कर देते, लेकिन फिर वापस के पीस जुड़ जाते थे। तो भगवान जब 6 दिन हो गए, 6 दिन में भीम हिल गए। भीम ने हिल के भगवान ने, अच्छा भगवान रोज देख रहे थे। भगवान ये सोच रहे थे कि भाई आखिर ये, क्योंकि भीम को अपमान था कि नहीं नहीं जरासंध मेरे से ज्यादा नहीं है। जरा भीम के मन में, लेकिन जरासंध ये मानता था कि नहीं, उनको इतना अभिमान नहीं था, लेकिन भीम को बहुत अभिमान था अपने बल पर। तो उसके टुकड़े कर दिए, उसके टुकड़े करके फेंक दें, लेकिन फिर उसके पीस जुड़ जाए, जुड़ के फिर लड़ने लग जाए। तो 6 दिन हो गए। 6 दिन होने के बाद रात को जब भगवान से मिलते, तो भगवान ने कहा कि भाई देख, अब 6 दिन तक भगवान ने उसको देखते रहे, लेकिन कहा नहीं। कृष्ण भगवान ने जब भीम के हाथ टिकने लगे, जब भीम ने भगवान की प्रणाम किया कि भगवान इसका उपाय क्या है, मैं इतना इससे करता हूँ। बोले देखिए तेरे से ज्यादा पराक्रमी है, तेरे से ज्यादा बलवान है, लेकिन मैं तुझे युक्ति बताता हूँ। बोले इसको युक्ति से मारना पड़ेगा। बोले युक्ति बताओ। बोले यहाँ नहीं, जब तू कल करना तेरा पराक्रम करना, लेकिन जब पराक्रम तेरा ना चले, तेरी विद्या ना चले, तेरा बल ना चले, और जब बलवान बल हार जाए, जब युक्ति बताएंगे। भगवान ने कहा कि ऐसी युक्ति नहीं बताएंगे। जब बताएंगे कि जब तू अपना ये मान लेगा कि अपने को सरेंडर कर देगा, अपने आप को मान लेगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो भगवान की आध्यात्मिक कृपा से ही होगा। तो भगवान रोज बैठे रहते थे और उनका बल रोज होता था, और रोज उनको कुछ नहीं, भगवान देखते रहते थे। उस दिन भी उनको लगा कि आज तो जरूर मैं कर लूंगा। भगवान की तरफ देखा ही नहीं। भगवान अपना करते रहे, देखते रहे, मुस्कुराते रहे। अब मुस्कुराए, अब भीम की हार और मुस्कुराए तो भीम को बहुत गुस्सा आता था। भीम को गुस्सा आता था, अरे भाई हम हमारी तरफ हिस्से में ये हैं और हंस रहे हैं। तो जब आधा समय हुआ तो उन्होंने बोला भगवान आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। बोले देख तेरे साथ मैं हूं, ब्रह्मांड का नायक, उसके बाद भी तेरे को पराक्रम करता है, तो इसका कितना बल है, इसलिए इसके बल की मैं तारीफ कर रहा हूं। बोले भगवान दुश्मन की आप तारीफ कर रहे हो, आप दुश्मन को जिसके पक्ष में हो उसके विपरीत की बुराई कर रहे हो। तो बोले उसके जो बलवान है, उसके बलवंता जो है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें। बोले मैं कैसे स्वीकार करूं। बोले अच्छा और लड़ो, और लड़ो। और लड़े। अब लड़ने के बाद जो है, जब बिल्कुल भीम के हाथ टिकने लगे, जब भीम के हाथ टिकने लगे,
तो उसने भगवान की तरफ देखा। जब देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया, घास का तिनका लिया, और उसको ऐसे तोड़ा और ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया। जब ऐसे किया उस तिनके को जब उसने देखा तो भगवान ने युक्ति बता दी कि भाई ये ऐसे तो फाड़ के फेंक देता है, ये जुड़ जाता है, लेकिन इसको ऐसे फेंक दे। जब तिनके का सहारा देके और तिनके का उदाहरण देके भगवान ने जिससे उसको बताया, क्या उसने ऐसा किया, वो वापिस जुड़ा नहीं, भीम की विजय हो गई। अब इस बात का तात्पर्य ये है कि आप खूब भजन करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, सब लोग आध्यात्मिक हैं, ऐसी बात नहीं, गांव में भी शहरों में भी सब लोग भजन करते हैं, लेकिन भजन परिपक्व कब होता है, पूर्ण कब होता है। जैसे पूरा हवन अपन करते हैं, लेकिन पूर्णाहुति कब होती है, जब सारे मंत्र हो जाते हैं और अपन क्या बोलते हैं, ओम मूर्धानंदी हो सर, ठीक है, ये मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का अर्थ क्या है कि जितनी भी सामग्री है, जितना भी भाव है, अब वो इसमें शामिल है, इसको आप स्वीकार करें अग्नि भगवान, और इसको स्वीकार करके जिस देव के लिए हमने हवन किया, जिन जिन देवता को उसके अंदर ये मारते, उस मंत्र का अर्थ ये है कि जिन जिन देवता की आहुति हमने दी है उन सबको आपने पहुंचा दी, लेकिन अग्निदेव आंशिक रूप से मेरी ये आहुति को आप भी स्वीकार करें, अग्नि को भी स्वीकार करवाता है। मूर्धानंदी हो, वो जो मंत्र है पूरा, उस मंत्र में यही है कि जो पूरा, अब बड़ा अच्छा आनंद आएगा, मंत्र सुनो। ओम मूर्धानंदियो अरसे पृथिव्या वैश्वानरमृत आसातमग्निम हविगौं सम्राजमतिथिञ्जनान पासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। क्योंकि अग्नि के माध्यम से अलग अलग देवताओं को आहुति पहुंचाई जाती है, लेकिन अग्नि की आहुति को स्वीकार करें, जिससे अग्नि की जो तृप्ति है, अग्नि की जटाग्नि पूर्ण हो सके, और वो पूर्ण हो जाएगी, यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह से हम जितना भजन करते हैं, भगवान का भजन, अपने अपने गुरुओं का भजन, जो जिसको मानता है, जो जिसमें आस्था रखता है, जिनका भजन करता है, उन सब की आस्था जो है कब स्वीकार होती है, जब सदगुरु उसको स्वीकार करें। और गुरु महाराज यदि आ जाते हैं तो मन में जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता जो है, जिस तरह से गर्मी में आप पानी पी लो, पानी पी के किस तरह से आपको एक राहत मिलती है, उसी तरह से साल भर इंतजार के बाद जब गुरु महाराज पधारते हैं, और पधार के जो भजन सत्संग हो जाता है, और उसका जो एक आवरण है, उसका जो एक ऑरा है, उसकी जो एक शक्ति है, और उसकी महिमा की जो उमंग है, कहा जाए तो उसकी जो शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब जो है उत्स्फूर्त कर देती है, और साल भर कर ये बैटरी हमारी चार्ज कर देती है। तो साल भर की जो एनर्जी है वो सबको मिल जाती है। जिस तरह से जेठ और बैसाख की गर्मी उर्वरता लाती है, इसीलिए खेत को साल भर खेती करते हैं, लेकिन एक महीना करीब उसको धूप लगाते हैं। हम किसान लोग हैं, आप सब समझते हैं, हम भी किसान हैं, आप जैसे हम भी किसान हैं भाई, अपनी भी खेती की दरबार की। तो उसको धूप इसलिए लगाते हैं कि धूप में सभी तत्व हैं, सभी विटामिन है, सब चीज है। तो धूप जब उसमें लगती है तो उसमें उर्वरता आ जाती है, फर्टिलिटी आ जाती है। तो उसी तरह से हमारे मन की फर्टिलिटी लाने के लिए हमको साल भर में भजन रूपी धूप लगना चाहिए। इसीलिए कई लोग, हम आते हैं यात्रा में कई जगह, तो कई जगह बच्चे लोग वैसे भी होते हैं, बहुत जगह छतरी वतरी हम नहीं लगाने देते,
क्योंकि नियम भी है कि आपको रोज आधा घंटा धूप लगना चाहिए। 30 से 40 मिनट की धूप जिसको लगती है उसको कोई विटामिन डी और इस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि धूप में सारे विटामिन हैं, सारे तत्व हैं इससे। और धूप में कितनी शक्ति है, सूर्यनारायण भगवान की शक्ति इतनी है कि वो मट्टी को पत्थर, पत्थर को मट्टी, सब चीज परिवर्तन तो उससे ही होता है। जो पंचतत्व है उन पंचतत्व का जो आवरण बदलता है वो तो धूप से ही होता है। धूप और जल दो चीज जो है सब चीज को बदल देती है। तो इसी तरह से जो हमारे मन में विश्वास है और जो भगवान की शक्ति है उसी से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी से सारी जो है शक्ति का प्रवाह हो रहा है, उसी से हम सब लोग जो है सारा निर्वाह कर रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है। तो इसीलिए आप सबके लिए दादाजी की कृपा है और दादाजी की कृपा से आप सबके मन में अपने अपने सद्गुरु के लिए, अपने अपने इष्ट देव के लिए और हम सब धुनी वाले दादाजी को मानने वालों के लिए श्री 1008 श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की कृपा, श्री नर्मदा मैया की दया जो है, नर्मदा जी के जल जैसी प्रवाह जो है, हम सब के मन में गुरु महाराज दया कर रहे हैं और दया करेंगे। अब हम शिव तांडव का पाठ करेंगे। आप सब लोग नेट से शिव तांडव निकाल लीजिए और शिव तांडव करके और आप सबने प्रसाद लीजिए। हमारे संतोष भैया ने पूरे प्रसाद